हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आश्चर्य। तो दोस्तों, हम साहित्य सीरीज को लेकर चले हुए थे और आदिकाल का हमारा जो है वो अंतिम टॉपिक है जो आज होगा। लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की लौकिक साहित्य कौन सा है, कौन कौन से लौकिक साहित्य रचे गए थे और इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण कवि आने वाले। इससे पहले कि हमने रासो साहित्य पढ़ लिया, सिद्ध साहित्य पढ़ लिया, नाथ साहित्य पढ़ लिया है, जैन साहित्य पढ़ लिया है और आदिकाल में जो भी आपके साहित्य इतिहास ग्रंथ में परंपराएं, कौन सी प्रथम रचनाएं हैं, कैसा काल विभाजन हुआ, इस तरह की हमने चर्चाएं कर ली है। तो आज हम बात करेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य वैसे होता क्या है? लौकिक साहित्य ऐसा होता है, ऐसा साहित्य जो लोगों के मनोरंजन के लिए लिखा जा रहा हो, लोगों के हित के लिए लिखा जा रहा हो। वस्तुतः क्या होता था कि आपका जो आदिकाल का मुख्य साहित्य वो कैसा मिलता है, जिस राजा के आश्रय में रह रहे हैं उसकी प्रशंसा में, उसकी वीरता में, उसका वीरतापरक क्या है वर्णन किया जाता था, वो मुख्य बातें होती है। लेकिन कुछ ऐसे साहित्यकार भी हुए अंतिम में जिन्होंने क्या किया, लोगों के मनोरंजन के लिए साहित्य रचा था। उन्हीं की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि लौकिक साहित्य वाले साहित्यकार है कौन कौन से। सबसे पहली बात करते हैं हम अमीर खुसरो की। मैंने पहले याद थोड़ा क्या है लिख लिया था, अब इतनी अच्छी राइटिंग तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दूंगा ताकि आपको पता लग जाए। अब समय की बचत, पहली वीडियो में हमारी थोड़ी लंबी बन गई थी इसीलिए मैंने पहले ही थोड़ा बहुत लिख लिया है। अब अमीर खुसरो की सबसे पहली बात करते हैं। ये कैसे हैं आपके जो लोगों के मनोरंजन के लिए जिन्होंने साहित्य रचा। पहले मैं आपको बता दूं, जो अमीर खुसरो हैं वो हिंदी तथा फारसी के कवि हैं। क्या है? हिंदी तथा फारसी के कवि हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अमीर खुसरो मूलतः किस भाषा के कवि हैं, तो वो मूलतः फारसी भाषा के कवि हैं और उन्होंने फिर हिंदी में भी साहित्य रचा था। इनके जन्म की बात करें तो 1255 में इनका जन्म हुआ और 1324 में इनका देहांत हो गया था। कुछ किताबों में क्या है 1253 भी दिया हुआ है। अगर दोनों ही विकल्प में आ जाए 1253 और 1255 तो आपने क्या लगाना है 1255 इसका सटीक लगाना है। अब कई किताबों में 1253 भी आपको मिलेगा, तो अगर 53 विकल्प में होगा तो 53 लगाना है, 55 होगा तो 55 लगाना है। और अगर दोनों ही हुए तो क्या लगाना है 55 लगाना है। कहाँ हुआ था जन्म? उत्तर प्रदेश के एटा नामक जिले में एक पटियाला गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था 1255 में और देहांत कब हुआ? 1324 में देहांत हुआ है। कई जगह 1325 भी दिया होता है लेकिन 24 इसका एग्जैक्ट है। ठीक है, पटियाला में हुआ। इनका अगर मूल नाम की बात करें कि इनका मूल नाम या पूरा नाम क्या था, तो अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। क्या है? अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो इनका क्या है पूरा नाम है। और इनके गुरु की बात करें हम तो निजामुद्दीन औलिया क्या है इनके गुरु हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अमीर खुसरो के गुरु कौन है, तो निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे और इनका मूल नाम क्या है? अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो इनका मूल नाम है। किस राजा के आश्रय में मुख्य रूप से रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के आश्रय। ठीक है, वैसे इन्होंने दिल्ली के शासन में दिल्ली के राजाओं का क्या है 11 राजाओं का क्या है 11 राजाओं का मतलब आरोहण और अवरोहण, मतलब उनका ताजपोशी भी देखी है और उनका वहां से हटना भी देखा है। तो 11 राजाओं का इन्होंने क्या देखा है आरोहण और अवरोहण देखा है। अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे मुख्य, जिनके आश्रय में इन्होंने साहित्य रचा, काव्य पाठ किया। इन्होंने किस किस चीज का आविष्कार किया? तबला, सितार, गजल और मुकरी। ठीक है, एक बार विकल्प में ये दोनों ही आगे थे कि बताइए आपके अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया, तबला का किया या सितार का किया, तो आप तबला लगाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है तबला, सितार, गजल और मुकरी, इन चारों का क्या इन्होंने आविष्कार किया। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी में गजल के प्रथम गजलकार कौन है, गजलों की शुरुआत किससे मानी जाती है? अमीर खुसरो से। हिंदी साहित्य में मुकरी लिखने का जो परंपरा है वो किससे आरंभ मानी जाती है? अमीर खुसरो से मानी जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली को काव्य में प्रथम बार प्रयोग करने वाले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो। खड़ी बोली को काव्य में प्रथम बार जिसने प्रयुक्त किया कौन है? अमीर खुसरो। अर्थात खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हुए? अमीर खुसरो। अगर आपसे पूछ ले कि खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो किसने स्वीकार किया है, तो शिव सिंह सेंगर एक व्यक्ति है, सबसे पहले उन्होंने स्वीकार किया और बाद में क्या है स्थापित हो गए। सबसे उसके बाद क्या है महत्वपूर्ण बात कि हिंदी भाषा के लिए हिंदुई शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। इन्होंने क्या है हिंदुई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हिंदी भाषा के लिए हिंदुई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो। उसके बाद इन्होंने जो
साहित्य रचा हिंदी के संदर्भ में तो कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया? तो इन्होंने जो गीत लिखे और दोहे लिखे, क्या अमीर खुसरो के द्वारा जो गीत लिखे गए, गेय पद मतलब, और क्या लिखे गए, दोहे लिखे गए, वो किस भाषा के थे? ब्रज भाषा में लिखे गए। तथा पहेलियां मुकरियां, क्या पहेलियां मुकरियां, और एक और रचना है दो सखुने सॉरी, वो क्या है, वो आपकी खड़ी बोली में रची गई है। पहेलियां मुकरियां और दो सखुने, इनकी जो रचना है वो किस बोली में लिखी गई है? खड़ी बोली में लिखी गई है। तो मुख्य रूप से मैंने आपको बता दिया कि दो भाषा के कवि हैं, हिंदी और फारसी। हिंदी में भी इन्होंने खड़ी बोली और ब्रज का प्रयोग किया है, और मुख्य रूप से आपकी खड़ी बोली इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आएंगी। ठीक है। अच्छा, इन्होंने और एक रचना लिखी थी खालिक बारी। ठीक है, खालिक बारी कैसी रचना है? क्वेश्चन आया कि किस प्रकार का ग्रंथ है? खालिक बारी एक पर्यायवाची शब्दकोश है। क्या है? पर्यायवाची शब्दकोश है, जिसमें कितनी भाषाओं के पर्यायवाची शब्द या शब्दकोश दिए गए हैं? तुर्की भाषा, अरबी, फारसी तथा हिंदी। इसमें क्या है? तुर्की, अरबी, फारसी तथा हिंदी, चार भाषाओं के शब्दों के पर्यायवाची शब्द अर्थात शब्दकोश दिया है। तो खालिक बारी किस प्रकार का ग्रंथ है? एक पर्यायवाची शब्दकोश ग्रंथ है। अब है कि जो ये अमीर खुसरो हैं, इनको किन किन उपाधियों से नवाजा गया, कौन कौन सी इन्हें उपाधियां मिली है, किन किन नामों से ये जाना जाता है? तो जो अमीर खुसरो ने स्वयं के लिए तूती ए हिंद शब्द का प्रयोग किया। क्या है? अगर आपसे पूछ ले अमीर खुसरो को तूती ए हिंद की उपाधि किसने दी, तो स्वयं इन्होंने तूती ए हिंद अपने को उपाधि दी है। तुर्क ए अल्लाह नामक उपाधि किसने दी? तो आपके खिलजी द्वारा दी गई थी। ठीक है, जो इनके आपके आश्रयदाता थे अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने इन्हें क्या है? तुर्क ए अल्लाह और तोता ए हिंद, ध्यान रहे अगर तूती ए हिंद आता है तो स्वयं उपाधि दी है, और तोता ए हिंद आता है तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये उपाधि ने दी है। फिर आता है कि इनका नाम क्या था? अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो इनका नाम था। तो अमीर शब्द कैसे आया? तो इन्हें अमीर उपाधि किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही दी थी। इन्हें अमीर नामक उपाधि किसने दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुर्क ए अल्लाह उपाधि किसने दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तोता ए हिंद उपाधि किसने दी? अमीर खुसरो आपके खिलजी ने। और तोती ए हिंद उपाधि किसने दी? ये इनको स्वयं ने दी। तो ये रहा थोड़ा सा आपका कि अमीर खुसरो का क्या इसका परिचय है, कौन कौन सा साहित्य रचा, कहाँ इनका जन्म हुआ, किस प्रकार की भाषा रची, क्या इनके उपनाम है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। चलिए इसमें बात करते हैं हम विद्यापति जी के बारे में थोड़ी बहुत, कि विद्यापति ने भी क्या है? लौकिक साहित्य ही रचा है, लोगों के मनोरंजन के लिए रचना रखी है। हालांकि उन्होंने क्या है इसके अलावा भी रचनाएं लिखी है, केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं लिखी है, लेकिन फिर हम इनको क्या है लौकिक साहित्य के अंतर्गत ही रखेंगे। विद्यापति जी का अगर जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1352 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और कहाँ हुआ है? मधुबनी, मतलब बिहार का एक जगह है मधुबनी, और कई किताब में क्या है विप्सी नामक एक गांव भी बताया जाता है कि हाँ विप्सी नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। और कभी कभार क्या है मधुबनी स्टेशन जो है दिया जाता है। कहाँ पर है ये? बिहार में है। कब हुआ था? 1352 में जन्म हुआ था। और देहांत कब हुआ था? 1448 में इनका क्या है देहांत हो गया था। ठीक है जी। अगर हम बात करें इनके रचना काल की, इनका रचना काल कब से आरंभ होता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार क्या है 1460 विक्रमी संवत। ठीक है, 1460 विक्रमी संवत या 1403 ईस्वी से क्या है इनका रचना काल माना जाता है। रचना काल अलग होता है, जन्म काल अलग होता है। जन्म 1352 में और रचना काल कब से है? 1460 विक्रमी संवत। अगर ईस्वी की बात करें तो 1403 ईस्वी से इनका रचना काल आरंभ होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर कहें तो इन्होंने कौन से धर्म अपनाया था, कौन सा मत अपनाया था? तो शैव मत या शैव धर्म जो है इन्होंने अपनाया था, विद्यापति जी ने अपनाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें कि आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि कौन सा है जो एक पुल का ब्रिज का काम करता है? आदिकाल और भक्ति काल, इन दोनों को जोड़ने का काम, मतलब दोनों में जिनको गिना जा सकता है वो है आपके विद्यापति जी। तो विद्यापति को आप क्या कहेंगे? संधि कवि भी कहेंगे, जिन्होंने आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि नाम इन्हें दिया गया है। इन्होंने कितनी भाषाओं में रचनाएं की? संस्कृत,
मैथिली और अवहट नामक भाषाओं में इन्होंने रचना की। संस्कृत का पता है, मैथिली भाषा भी पता है, अवहट क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। अवहट क्या है कि अपभ्रंश का उत्तरकालीन रूप, अपभ्रंश का उत्तरकालीन रूप। ये क्वेश्चन आया हुआ था, पीजीटी में ही आया हुआ था या कॉलेज कैडर में था, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था 2016 में परीक्षा में, पीजीटी में शायद, कि अपभ्रंश का उत्तरकालीन रूप कौन सा है, तो अवहट ही कहलाता है। ठीक है, अवहट अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है और ये क्या है, अपभ्रंश और हिंदी, आपकी जो हिंदी है इसके बीच की एक कड़ी मानी जाती है अवहट भाषा। विद्यापति को जातीय कवि की संज्ञा किसने दी है, तो बच्चन सिंह द्वारा इन्हें क्या है, जातीय कवि की संज्ञा दी गई है। इनकी अगर हम रचनाओं की बात करें तो इन्होंने क्या है, 3 भाषाओं में रचनाएं की। सबसे पहली सबसे प्रसिद्धि जिनसे इनकी मिलती है, सबसे महत्वपूर्ण है पदावली। जो पदावली रचना है वो किस भाषा में लिखी गई है, मैथिली भाषा में लिखी गई है। पदावली जो इनकी रचना है किस भाषा में, मैथिली भाषा में लिखी गई है। और पदावली के जो पद हैं उनकी कोमलता को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़कर निराला जी क्या कहते हैं कि ये कैसे पद हैं, नागिन की लहर की तरह। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, विद्यापति के पदों को नागिन की लहर से तुलना किसने की है, तो निराला जी ने की है। क्या, पदावली के पदों की तुलना नागिन की लहर की तरह किसने बताई है, तो निराला जी ने बताई है। और पदावली की रचना इन्होंने मैथिली भाषा में की है। इस आधार पर इन्हें क्या है, मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। कि मैथिली कोकिल कौन है, तो आपके विद्यापति जी को ही मैथिली कोकिल कहा जाता है। किस रचना के आधार पर, तो ये आपकी पदावली रचना के आधार पर। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों ही रचना किसी है, अवहट भाषा में लिखी गई है। और कीर्तिलता और कीर्ति पताका तो बहुत बार पूछी गई, ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो अवहट भाषा में रचित है विद्यापति की, तो आपकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों ही कैसी है, अवहट भाषा में लिखी गई है। उसके बाद है भू प्रक्रिया, भू परीक्षा और गोरक्ष विजय। ये तीनों रचनाएं कैसी है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये कैसी है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अब ध्यान रखना है, भू प्रक्रिया भू परीक्षा तो ऐसी है जो पेवर आपकी संस्कृत में ही लिखी गई, लेकिन जो गोरक्ष विजय है ये 2 भागों में विभक्त है ग्रंथ। कैसा है, एक इसका गद्य पद चलता है, गद्य पक्ष चलता है, एक पद्य पक्ष चलता है। जो गद्य पक्ष है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और जो पद्य पक्ष है वो मैथिली भाषा में लिखा गया है। किसकी बात हो रही है, गोरक्ष विजय की, कि जो इसका गद्य पाठ है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और जो पद्य पाठ है वो क्या है, मैथिली भाषा के अंतर्गत लिखा गया है। लेकिन अगर मूल रूप से रचना है तो ये संस्कृत के अंतर्गत लेंगे। उसके बाद है कि जो विद्यापति है उसको किस श्रेणी का कवि माना जाए, इसके ऊपर भी लोगों के क्या है, विद्वानों के मतभेद रहे हैं। किसी ने कहा कि ये श्रृंगारी कवि है, किसी ने कहा कि नहीं ये श्रृंगारी नहीं भक्त कवि है, और कोई कहता है कि नहीं ये श्रृंगारी कवि और भक्त कवि ना होकर एक रहस्यवादी कवि हैं। तो सबसे पहले श्रृंगारी कवि कौन कौन मानते हैं, इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी क्या बोलते हैं कि ये श्रृंगारी कवि थे, राम कुमार वर्मा भी क्या बोलते हैं, ये श्रृंगारी कवि हैं, और राम वृक्ष वैनीपुरी भी क्या कहते हैं कि एक श्रृंगारी कवि थे। उसके बाद है भक्ति कवि, भक्त कवि कौन कौन मानते हैं, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये क्या है, इन्हें भक्त कवि भी मानते हैं। और रहस्यवादी कवि कौन मानता है, जॉर्ज ग्रियर्सन इन्हें रहस्यवादी कवि मानता है। अगर आदिकाल में कृष्ण भक्ति की परंपरा का निर्वहन करने वाला कोई है तो विद्यापति है। ठीक है, इन्होंने क्या है, कृष्ण और राधा को क्या है, कृष्ण और राधा के माध्यम से क्या है, श्रृंगार रस की रचनाएं की। जो श्रृंगार रस का वर्णन किया है वो इन्होंने राधा और कृष्ण को नायक और नायिका के रूप में चित्रित करके क्या है, श्रृंगार रचनाएं की है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको एक रचना है बहुत प्रसिद्ध है, ढोला मारू रा दुहा, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। उसके बाद हमारा जो है भक्ति काल आरंभ हो जाएगा। कुछ अवहट की रचनाएं हैं, 2-3 रचनाएं हैं, जैसे वर्ण रत्नाकर है जो आपकी, उन रचनाओं के बारे में थोड़ी बातचीत हो जाएगी। उसके बाद आपका भक्ति काल आरंभ हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।